व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि जो प्रेगनेंसी होती है हर एक लेडी की वो डिफरेंट होती है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में और मेरी करंट प्रेगनेंसी में मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, ताकि अगर आप भी प्लान कर रहे हैं या आप भी प्रेग्नेंट हैं सेकेंड टाइम या फर्स्ट टाइम, तो आपको पता रहे कि क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं और ये वीडियो आपको हेल्प कर पाए उन चेंजेस को कोप अप करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है एक वुमेन की लाइफ में, जिसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारे न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, और इस फेज के दौरान आप बहुत सारे इमोशनल और फिजिकल जो इश्यूज हैं या फिर जो चेंजेस हैं उनसे निकलते हो। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ईजी थी एज़ कम्पेयर टू जो मेरी करंट प्रेगनेंसी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने अपनी बॉडी में क्या चेंजेस देखे, और अपनी करंट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में। जो मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी, यानी कि जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, उसमें मुझे कोई भी एज सच प्रेगनेंसी सिम्टम शो नहीं हुआ था, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नोजिया, या फिर जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जो इनिशियल फेज में एक लेडी ऑब्जर्व करती है अपनी बॉडी में। एज सच मुझे कोई भी सिम्टम अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हुए थे। जस्ट मेरा पीरियड जो है वो मिस हुआ था और मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और उससे मुझे कंफर्मेशन हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जो मेरी करंट प्रेगनेंसी है, इसमें मुझे पीरियड्स मिस होने से पहले ही ऑलमोस्ट सारे सिम्टम्स जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं वो शो होने स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, ड्यूरिंग माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और थोड़ा सा समय जो है वो निकालना डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो मैंने अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में या फिर करंट प्रेगनेंसी में अपनी बॉडी के अंदर नोटिस किए वो हैं, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस की थी पीरियड्स मिस होने से पहले, वो थी टेंडर ब्रेस्ट्स। मेरी जो ब्रेस्ट थी वो थोड़ी सोर, वो थोड़ी टेंडर हो गई थी, टाइट हो गई थी, उसमें जो है हेवीनेस सी आनी शुरू हो गई थी, और मुझे अगर ज़रा सा भी उस पर हाथ लगता था या कोई चीज़ टच कर जाती थी तो मुझे पेन होता था। नेक्स्ट सिम्टम था मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस मुझे बहुत ज़्यादा थी, वॉमिटिंग्स आती थी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, जी मचलता रहता था, और हर एक चीज़ जो है अगर मैं थोड़ी सी भी चीज़ को खाती थी तो मुझे वहीं पर ही वॉमिट हो जाती थी। अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बैक पेन की थ्रू आउट प्रॉब्लम रही थी। मैं एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी, और ये सब कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मेरे साथ होता था। नेक्स्ट जो मैंने नोटिस किया अपने बॉडी के अंदर वो था मूड स्विंग्स। मेरा मूड जो है वो एक समय पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था और एक समय पे मैं किसी भी रीज़न की वजह से एकदम से सैड हो जाती थी, एकदम से हैप्पी हो जाती थी, इरिटेटेड रहती थी। मेरे जो मूड्स थे वो हर थोड़े समय के बाद बदलते रहते थे। नेक्स्ट इज मेटालिक टेस्ट। मेरे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान मेरे जो मुंह का टेस्ट था वो बहुत ही अजीब सा होता जा रहा था। मुझे स्पाइसी चीज़, मीठी चीज़, कोई भी चीज़ दे दो, मुझे उसका टेस्ट ऐसे लगता था जैसे कि मैं जंग लगा हुआ कोई बर्तन खा रही हूँ। मुझे मतलब कोई भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता था, किसी भी चीज़ का टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता था, कोई भी सब्जी मैं नहीं खाती थी। सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी मुझे पसंद थी और वो थी भिंडी, और इसके अलावा मैं सिर्फ फ्रूट्स का इंटेक कर रही थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान। और अगर एनर्जी की बात की जाए तो मेरे अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बिल्कुल ही ज़ीरो एनर्जी थी। कोई भी काम मैं नहीं कर पाती थी, मुझे हमेशा फैटीग, हमेशा थका थका महसूस होता था। मैं बेड से काफ़ी देर तक उठती नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, और जो थकावट है, मतलब नॉर्मल जो रूटीन के काम भी हैं, छोटे छोटे काम भी मेरे से ईजिली नहीं हो पाते थे। अगर मुझे कोई 10 मिनट के लिए काम करना पड़ जाता था तो मैं 10 मिनट वो काम करने के बाद 1 घंटा बेड पे पड़ी रहती थी।
इवन मैं खुद ही बहुत ज़्यादा शॉक थी अपने इस बॉडीली चेंजेस को देखते हुए। बेशक ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये सब हॉर्मोन्स की वजह से होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ये क्यों इतनी लेजीनेस, ये फैटिगनेस मेरे साथ हो रही है। बट ये चीज़ें मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं। एक्टिव में मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी रही एंड तक। अब मैं बात करूंगी सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकेंड ट्राइमेस्टर था वो भी बहुत इजीली निकला था। कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान जो वेट गेन है वो स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था उसमें मेरा वेट गेन बहुत इजीली होता था। मैंने किसी भी सप्लीमेंट की, एक्सेप्ट कैल्शियम और आयरन, किसी भी सप्लीमेंट को मैंने स्टार्ट नहीं किया था अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान। यहाँ तक कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान मेरे जितने भी टेस्ट थे वो सब नॉर्मल आते थे, लेकिन जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसमें मुझे हर एक चीज़ के लिए सप्लीमेंट्स लेने पड़ रहे हैं। मेरे कोई भी ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं है जो नॉर्मल आया हो। मेरे ब्लड टेस्ट में अगर देखा जाए मेरा ब्लड कम था, यूरिन इन्फेक्शन हो गई थी, और मेरा जो वेट है वो भी इजीली इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी डॉक्टर को सप्लीमेंट स्टार्ट करने पड़े जो बेबी है उसके अराउंड पानी को इंक्रीज़ करने के लिए, मेरे वेट को इंक्रीज़ करने के लिए। और जो मेरी डाइट थी, फर्स्ट टाइम मुझे कोई भी डाइट प्रिस्क्राइब नहीं की गई थी। मेरी डॉक्टर ने मुझे साफ बोला था कि मैं कुछ भी खा सकती हूँ, लेकिन इस समय में, इस टाइम पे, इस प्रेगनेंसी के दौरान मेरी जो डाइट है वो डॉक्टर ने पूरी बनाकर मुझे दी थी कि मुझे ये चीज़ें खानी है और ये चीज़ें अवॉइड करनी है। बेसिकली मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसको मैंने एन्जॉय किया था, लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान सप्लीमेंट्स पे रहना, मेडिसिन्स पे रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहने लग गई थी। हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा एंगर में रहना नॉर्मल था मेरी करंट प्रेगनेंसी के दौरान। मेरी पहली प्रेगनेंसी के दौरान मुझे लेग क्रैम्प्स, लेग्स में स्वेलिंग, बैक पेन, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी इस तरह की। लेकिन जो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है, इसके इस टाइम पर स्टार्टिंग से ही मेरे लेग्स में इतनी स्वेलिंग रहती है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, पेन रहती है, बैक में पेन रहता है, हेडेक रहता है, इतना पेन रहता है कि मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं रो भी पड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट इशू आप कह लो जो मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिली, वो थी नींद ना आना। मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती अपनी करंट प्रेगनेंसी के दौरान, और सुबह के समय मैं इतनी लेज़ी रहती हूँ कि मुझे चाहे सारा दिन सुला लो। लेकिन जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। जो मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर था फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें मेरी प्रेगनेंसी में सिर्फ एक दिक्कत आई थी थर्ड ट्राइमेस्टर में। वो थी कि लास्ट समय पे जो अल्ट्रासाउंड हुआ था, उस अल्ट्रासाउंड में मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरे बेबी के नेक के अराउंड अम्बिकल कॉर्ड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताई जो मैंने करी, और वो अपने आप ही प्रॉब्लम जो है वो कुछ दिनों में सॉर्ट हो गई। लेकिन जो मेरी करंट प्रेगनेंसी है, इसमें मेरे साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती, बिना मैं बैक सपोर्ट के कहीं पर बैठ नहीं सकती। अगर मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ, थोड़ी सी भी स्टेयर्स चढ़ती हूँ, तो मेरा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी मैं एक सपोर्ट लेकर बैठी हुई हूँ, और अगर मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ तो मुझे ब्रीदिंग इशू आ जाता है। मेरी जो ब्रीदिंग है वो एकदम से फास्ट हो जाती है, सांस चढ़ जाता है। मैं स्टेयर्स बिना रुके, मीन्स कि बिना ब्रेक के एकदम से चढ़ नहीं पाती। और मुझे इतनी गर्मी लगती है कि नॉर्मल अगर एसी फुल पे भी चल रहा होता है तो भी मुझे इतने पसीने आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स हैं वो तक मेरे इन प्रॉब्लम से, इन इशू से परेशान हैं। और जो दूसरी चीज़ जो मैं इस दौरान फेस कर रही हूँ अपनी करंट प्रेगनेंसी में, वो ये है कि मेरे लेग्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं। मेरी लेग्स इतनी ज़्यादा पेन होती है कि बिना
किसी ट्रीटमेंट के लाइक मुझे हर रोज़ ऑयलिंग करनी पड़ती है या करवानी पड़ती है, मसाज लेनी पड़ती है लेग्स की। और अगर मैं एकदम से बेड से उठती हूँ या चेयर से उठती हूँ सुबह के समय तो मेरी पैरों की जो नस है वो चढ़ जाती है, जिसके लिए भी मेरी डॉक्टर ने जो है मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रखी है। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो है लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत वॉक की थी, अच्छे से एक्सरसाइज की थी, लेकिन इस प्रेगनेंसी के दौरान मेरे लिए वॉक करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इस बार मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ना हो। आई होप ये समय जल्द से जल्द निकल जाए और ईजिली निकल जाए और जो बेबी है या हमारा जो बंडल ऑफ जॉय है वो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए। सो यू कैन सेंड योर गुड विशेस बाय कमेंटिंग बिलो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।